गुड मॉर्निंग। तो छात्र छात्राओं, पिछली क्लास में हमने बात कर रहे थे भक्ति आंदोलन की। हमने भक्ति आंदोलन की रूपरेखा, उसकी पृष्ठभूमि एवं भक्ति आंदोलन और इस्लाम से संबंधित कुछ जानकारी आपके साथ शेयर की थी। इसके अलावा कुछ भक्ति आंदोलन के जो प्रवर्तक संघ थे, रामानुज थे, निम्बार्क थे, मध्वाचार्य, रामानंद, इनकी भी हमने चर्चा की थी। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बाकी के जो भक्ति संत थे उनकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। रामानंद के बाद हम बात करेंगे वल्लभाचार्य की। इसकी बात करेंगे वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य वैष्णव धर्म के कृष्ण मार्ग की शाखा के एक प्रमुख संत रहे हैं। इनका जन्म बताया जाता है कि 1489 ईस्वी में वाराणसी बनारस में हुआ था, जब इनके पिता तेलंगाना के काशी की तीर्थ यात्रा के लिए आए थे। इनके पिता वैसे तेलंग ब्राह्मण थे और इनके पिता तेलंगाना के काशी ब्राह्मण की तीर्थ यात्रा पर बनारस आए हुए थे। वहां पर इनका जन्म हुआ। काशी में ही उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा पूर्ण की और यहीं पर उन्होंने अपने ज्ञान को बटोरा और ज्ञानार्जन करने के पश्चात भक्ति मार्ग की ओर उनका ध्यान उन्मुख हुआ। ये अपने गृहनगर विजयनगर चले गए बाद में, और तत्कालीन जो विजयनगर के शासक थे कृष्णदेवराय, उसके समय में इन्होंने वैष्णव संप्रदाय की वहां पर स्थापना की। यानी कि कृष्णदेवराय के समकालीन थे और उन्हीं के राजकार्य में वहां पर ये गए और वहां पर इन्होंने वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की। ये श्रीनाथ जी के नाम से भी जाने जाते हैं। वल्लभाचार्य श्रीनाथ जी के नाम से भी जाने जाते हैं और श्रीनाथ जी के नाम से ये कृष्ण की पूजा किया करते थे। श्रीनाथ जी के नाम से ये कृष्ण की पूजा किया करते थे। वल्लभाचार्य का जो मत था वह शुद्धोद्वैतवाद था। शुद्धोद्वैत इनके मत का, इनका जो प्रमुख मत था वह शुद्धोद्वैत था। ये शुद्धोद्वैत में विश्वास करते थे। इनके दो धार्मिक ग्रंथ भी है। इनके दो धार्मिक ग्रंथ सुबोधनी और सिद्धांत रहस्य के अत्यधिक प्रसिद्ध रहे हैं। तो भक्ति मार्ग के कृष्ण मार्ग की जो संत हुए उनमें वल्लभाचार्य का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने अपने दो ग्रंथ सुबोधनी और सिद्धांत रहस्य में अपने विचारों को लिखा है, जिन्होंने कृष्ण मार्ग की ओर अपने ध्यान को उत्कर्ष किया और भक्ति की भावना में लीन रहकर इन्होंने ये कार्य किया। इसके बाद हम बात करेंगे कबीरदास जी। भक्ति मार्ग के भक्ति संतों में कबीरदास जी का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। ये निर्गुण भक्ति मार्ग के प्रमुख संत हुए हैं। पढ़े लिखे भी नहीं थे, अनपढ़ ही थे, लेकिन इनके जो विचार थे, इनकी जो धारणा थी, इनके भक्ति संबंधी जो इनका कार्य क्षेत्र था, उन्होंने लोगों को काफी प्रभावित किया। आज भी काफी लोगों को ये इनके विचार प्रभावित करते हैं। सिकंदर लोधी के समकालीन बताए जाते हैं। लोधी शासक सिकंदर लोधी के समकालीन थे। कबीर ने जो अपनी भक्ति भावना या अपने जो विचार पेश किए हैं उनमें इन्होंने ईश्वर को निराकार रूप में माना है और निर्गुण रूप में उसको स्वीकार किया है। इसके प्रारंभिक जीवन को लेकर तो काफी कुछ किंवदंतियां प्रचलित है। बताया जाता है कि कितवा क्या इनका जन्म हुआ। लज्जा शर्म की वजह से उन्होंने इनको एक तालाब के किनारे छोड़ दिया। वहां पर वीरू नामक एक जो जाति से मुसलमान था, उन्होंने इसका पालन पोषण किया। बाद में उसका विवाह भी करवा दिया गया। उनको एक बेटा एक बेटी, कमाल और कामाली नामक पुत्री भी उत्पन्न हुए। तत्पश्चात साधु संतों की सेवा में लीन हो गए। वहीं पर इन्होंने ज्ञानार्जन किया और अपनी निर्गुण भक्ति के माध्यम से लोगों को काफी प्रभावित किया। एक ईश्वर में इसका विश्वास था जिसको वे विभिन्न रूपों में पूछ सकते थे। इनकी जो शिक्षाएं हैं वे बीजक नामक ग्रंथ में संग्रहित की गई हैं। इन्होंने जाति पाति उच्च नीच आदि जो व्यवस्था थी तत्कालीन समय में, उनके ऊपर इन्होंने कुठाराघात किया है। भार्य पर कुठाराघात किया है। अवतारवादी सिद्धांत का इन्होंने खंडन किया है।
विशेषकर इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर भी काफी बल देने की कोशिश की है। साथ में इन्होंने हिंदू और मुस्लिम धर्म में जो भी वृत्तियां थी उनको दूर करने के लिए कारवान के सीधे सीधे शब्दों में ये उनकी कटु आलोचना करने से भी नहीं हिचकिचाते थे। इनका जो विचार थे वे सभी सब लोगों को साथ लेकर चलने वाले इनके विचार रहे हैं। तो कबीरदास जी का भक्ति संतों में एक महत्वपूर्ण स्थान है, निर्गुण भक्ति संतों में इनका अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बाद बात करेंगे रविदास या रैदास की। रविदास या रैदास, रविदास रैदास की निर्गुण परंपरा के भक्ति संत, निर्गुण परंपरा के संत थे। ये भी रामानंद के शिष्यों में से एक थे कबीरदास जी की तरह। इन्होंने भी अपने ज्ञानार्जन के द्वारा अपनी जो भक्ति का जो मार्ग इन्होंने अपनाया उसके माध्यम से इन्होंने जगह जगह जाकर प्रचार प्रसार किया। इनका भी एक अलग वर्चस्व था, जाति से चमार थे, इसलिए उन्होंने छुआछूत ऊंच नीच आदि का भी इन्होंने विरोध किया है। रामानंद के अति शिष्यों में से एक थे ये। इन्होंने इनका जैसे कि इनके जो विचार थे वे विचार में इनके जो वाणियां मिलती है वे गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित इनके 30 से अधिक भजन भी हमें मिलते हैं जो सिखों के प्रमुख ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब है, उनमें भी हमें इसके रविदास जी के क्या मिलते हैं, भजन देखने को मिलते हैं। रविदास जी के अनुसार मानव सेवा ही जीवन में धर्म की सर्वोत्कृष्ट अभिव्यक्ति का माध्यम है। मानव सेवा ही जीवन में धर्म की सबसे महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति है, सर्वोत्कृष्ट अभिव्यक्ति का नाम ही है। मानव सेवा पर उन्होंने पूरी तरह से बोल दिया है। निर्गुण परंपरा के ये भक्ति संत थे। इन्होंने जगह जगह जनसामान्य में जाकर अपने मतों का प्रचार किया, अपने भजनों के माध्यम से लोगों को प्रभावित भी इन्होंने किया है। इसके बाद हम बात करेंगे दादू। दादू भी अपने समय के 16वीं सदी के महत्वपूर्ण भक्ति संत थे। इनका जन्म वैसे तो अहमदाबाद में हुआ था, लेकिन इन्होंने एक तरह से अपना जो जीवन है सारा जीवन राजस्थान में व्यतीत किया। यहीं पर इन्होंने अपने मत का प्रचार प्रसार किया और यहीं पर इन्होंने नारायण नामक स्थान पर अपना, राजस्थान के नारायण नामक जयपुर के पास स्थित है, वहां पर इन्होंने अपना देह त्यागा। तो राजस्थान में ही इनका कार्यक्षेत्र रहा। जन्म अवश्य अहमदाबाद में हुआ, लेकिन अपना कार्यक्षेत्र मरणोपरांत तक ये राजस्थान में रहे, वहीं पर इनका देहांत हुआ। इनके जीवन का जो महान स्वप्न था वह सभी धर्मों के विपथगामियों को प्रेम और बंधुत्व की ओर ले जाना था। प्रेम और बंधुत्व का सिद्धांत इनके सिद्धांतों में से प्रमुख था और एक सूत्र में बांधना ये सभी लोगों को चाहते थे ताकि सभी लोगों में सामंजस्य बन सके, प्रेम हो सके और बंधुत्व की भावनाओं का विकास हो सके। इन सभी विचारों के द्वारा इन्होंने लोगों को अत्यधिक प्रभावित किया। इस आदर्श कार्य रूप में परिवर्तित करने के लिए इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय या पर ब्रह्म संप्रदाय की भी स्थापना की थी। इनके जो अनुयायी वर्तमान में दादूपंथी के नाम से जाने जाते हैं, दादूपंथी के नाम से जाने जाते हैं, इनके विचारों का प्रचार प्रसार हमारे समक्ष करते रहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण महान व्यक्ति के बारे में, चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु जिस प्रकार से रामानंद ने राम भक्ति का जितना प्रचार प्रसार भारत में किया था, उसी की तर्ज पर चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण भक्ति को उत्तर भारत या संपूर्ण भारत में प्रचारित किया था। प्रचार प्रसार का उन्होंने माध्यम बनाया था। इनका जन्म वैसे 1485-86 में कलकत्ता से के उत्तर में स्थित 70-75 किलोमीटर के उत्तर में स्थित है नादिया गांव में ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। 24 वर्ष की आयु में इन्होंने केशव भारती से दीक्षा ली और दीक्षा लेकर इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। इससे पहले इनके जो बड़े भाई थे उन्होंने भी संन्यास ग्रहण कर लिया था। इससे पहले ये अपने जब 13 वर्ष के थे तो इनका पिता का देहांत हो गया, तो अपने पिता का पिंडदान करने के लिए गया भी आए बिहार में। वहां पर इनको ईश्वरीय
प्रमुख साधु थे, उनसे इनका मिलन हुआ, उनसे इन्होंने काफी कुछ सीखा। बाद में 24 वर्ष की आयु तक आते आते इनके जो गुरु थे, इनके जो गुरु थे केशव भारती, उनसे इन्होंने दीक्षा की और 24 वर्ष की आयु में इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। इसने चैतन्य महाप्रभु का जो कृष्ण को ईश्वर के रूप में मानना, इन्होंने कृष्ण को अवतार के रूप में नहीं माना, विष्णु के अवतार के रूप में नहीं मानकर कृष्ण को स्वयं को ईश्वर के रूप में इन्होंने प्रतिष्ठा उनकी स्थापित की और कृष्ण को ईश्वर के रूप में मानकर उनकी आराधना इन्होंने की। इन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने प्रेम को एक महत्वपूर्ण साधन बनाया। इसके साथ साथ इनका जो भक्ति का जो स्वरूप था उसमें गायन और नृत्य के माध्यम से इन्होंने कृष्ण भक्ति को ज्यादा प्रोत्साहन दिया, जो संकीर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? संकीर्तन। उत्तर से लेकर पूर्व की ओर इन्होंने संकीर्तन का पूरा जो प्रचार प्रसार किया वो चैतन्य महाप्रभु की देन है। चैतन्य का धर्म रस्मों और आडंबरों से मुक्त भी था। उनकी उपासना का जो स्वरूप था प्रेम, भक्ति, कीर्तन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें नृत्य और गान के द्वारा ये अपना कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे और इतने लीन रहते थे कि कभी ये और इनके अनुयायी भी मूर्छित हो जाते थे या अपने पागल की तरह व्यवहार करने लग जाते थे। चैतन्य ने अपने शिक्षाष्टक में कृष्ण भक्ति के विषय में अपने विचार व्यक्त किए। कृष्ण भक्ति के विषय में इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। ये कृष्ण भक्ति में इतने लीन होने लग गए थे कि जब ये 48 वर्ष के थे तो समुद्र में जाकर इन्होंने डुबकी ले ली थी। समुद्र में जाकर इन्होंने डुबकी ले ली थी, वहीं पर अपना जीवन इन्होंने समाप्त कर ली थी। केवल नृत्य और गायन के माध्यम से ही सीधे कृष्ण भक्ति में हमेशा के लिए लगे रहते थे। इस वजह से ये एक दिन समुद्र में जाकर डूब गए और अपनी समाधि इन्होंने वहीं पर ले ली थी। किन्होंने? चैतन्य महाप्रभु ने। चैतन्य महाप्रभु का कृष्ण भक्ति के क्षेत्र में कृष्ण भक्ति को और कृष्ण को ईश्वर के रूप में प्रतिष्ठापित करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनका चैतन्य महाप्रभु का। इनके बाद में इनके अनुयायियों ने गौरांग महाप्रभु के नाम से, गौरांग चैतन्य गौरांग प्रभु के नाम से इनकी पूजा भी करना उन्होंने शुरू कर दिया था। इसके बाद हम बात करेंगे अपने संत की नामदेव। महाराष्ट्र के प्रमुख संत हुए 15वीं सदी के नामदेव। जाति से दर्जी थे। पंद्रहवीं सदी में नामदेव ने महाराष्ट्र में एक ऐसे भक्ति आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान निभाया। जाति से दर्जी थे और उन्होंने बाद में जब इन पर दुखों का पाट उठा, परिवार का जो बोझ पड़ा, उन्होंने इनके घर वालों ने इनको अपना जो पुश्तनी व्यवसाय अपनाने का इनको कहा भी, लेकिन इनका मन उसमें नहीं लगा। इनका मन संत धारणाओं संतों में रहकर, साधु संतों में इनका मन लगने लग गया था। तत्पश्चात अपने घर को छोड़कर भारत भ्रमण पर निकल गए। भारत भ्रमण पर करके इन्होंने भक्ति का काफी प्रचार प्रसार भी किया। बाद में इन्होंने महाराष्ट्र में पंढरपुर भी गए, वहां पर भी इन्होंने भक्ति के प्रचार प्रसार का काफी कार्य किया। इन्होंने भी जाति प्रथा, छुआछूत आदि का विरोध किया। विभिन्न प्रकार के जो परंपरागत रीति रिवाज थे उनका भी विरोध किया। ये एकेश्वरवादी थे और मूर्ति पूजा के सख्त विरोधी थे। एकेश्वरवाद का इन्होंने प्रचार प्रसार किया। मूर्ति पूजा के ये सर्व एक तरह से काफी विरोधी रहे हैं। तो नामदेव ने भी महाराष्ट्र में, विशेषकर महाराष्ट्र में इन्होंने भक्ति आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला है नानक। कबीरदास जी की तरह ही नानक जी भी निर्गुण परंपरा के महत्वपूर्ण संत हुए। एकेश्वरवादी थे। विभिन्न रूपों में इनका मानना था, चाहे कृष्ण के रूप में, राम के रूप में, रहीम के रूप में, ईश्वर के रूप में हो, अल्लाह के रूप में हो। इन्होंने अपने जो ग्रंथ, बाद में इनके ग्रंथ को संकलित किया गया था, हालांकि इन्होंने तो उसको नहीं बनाया था। इनके जो भजन थे, इनके जो वचन थे, उनको बाद में सिख धर्म के अनुयायियों ने इनको संकलित करके उसमें जो उन्होंने कहा है कि ईश्वर को विभिन्न रूपों में पूजा जाता है, तो इन्होंने कबीरदास जी की तरह निर्गुण परंपरा को ज्यादा महत्व दिया। इसी तरीके से इनका जो प्रारंभिक जीवन, इनका जन्म 1469 में पंजाब के तलवंडी नानक साहब जो ननकाना जगह है, वहां पर इनका जन्म हुआ था।
बाद में इनका जो ध्यान गया वे ये भी साधु संतों के जब साथ रहे तो इनको भी भक्ति की ओर आने का इनका ध्यान रहा। तो इस प्रकार से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में गए, वहां पर भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया, ज्ञान का अर्जन किया। यहाँ तक बताया जाता है कि श्रीलंका भी गए, मक्का मदीना भी गए, वहां पर भी इन्होंने कई चीजों को देखा। इस तरह से इन्होंने भी अन्य संतों की तरह ही छुआछूत, जाति व्यवस्था, बहुदेववाद, मूर्ति पूजा आदि का इन्होंने विरोध किया। एकश्वरवाद और निर्गुण परंपरा के सख्त समर्थन थे। विभिन्न धर्मों में जो पाखंड थे, अंडम्बन थे, कर्मकांड थे, उनका भी इन्होंने पुरजोर तरीके से विरोध किया। कालांतर में हम देखते हैं कि इनकी मृत्यु के बाद इनके अनुयायी सिख धर्म, हालांकि सिख धर्म की जो स्थापना हुई, इनके जीवन रहते तो सिख धर्म की कोई स्थापना हुई। वैसे सिख का मतलब होता है शिष्य, संस्कृत का शिष्य ही एक तरह से सिख है पंजाबी में। तो बाद में उनके जो अनुयायी थे उन्होंने सिख धर्म की स्थापना कर ली और वो आपके सामने आज मौजूद है। इसके बाद हम बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण संत सूरदास। वल्लभाचार्य के शिष्यों में से रहे सूरदास अंधे थे। सूरदास क्या थे? अंधे थे। इनके जन्म लगभग 16वीं सदी के अंत और 17वीं सदी के प्रारंभ में इनका जन्म बताया जाता है। ये भी कृष्ण मार्ग के प्रमुख संत थे, सगुण परंपरा के संत थे और एकश्वरवाद को मानने वाले थे। कृष्ण के रूप में उसकी प्रतिष्ठा स्थापित, उसकी पूजा करने वाले थे। इनके 3 मुख्य ग्रंथ है, सुरसरावली, साहित्य देवी और सुरसागर। सुरसागर इनका मौलिक ग्रंथ है। इन ग्रंथों में इन्होंने अपनी जो भक्ति की भावना है उसका इन्होंने पूरी तरह से उसमें वर्णन किया है और उन्होंने अपने जो भक्ति मार्ग के जो भी उन्होंने के माध्यम से जो भी कुछ कार्य किया है उन्होंने उसमें उसको अंकित करवाया है, लिखा है। लेकिन सूरदास जी का भी अपने आप में भक्ति आंदोलन में, कृष्ण मार्ग की भक्ति आंदोलन में महत्वपूर्ण स्थान इनका रहा है। अगले जो महत्वपूर्ण और भक्ति संत है तुलसीदास। तुलसीदास का मैं वैसे भी आपके जो सेकंड पेपर है भारतीय इतिहास की सांस्कृतिक प्रवृत्तियां, उनमें एक अलग से इनका चैप्टर है तुलसीदास जी का। उनमें मैंने आपको विस्तार से इनके बारे में जानकारी आपको दे दी है। आप उस वीडियो को देख सकते हो जाकर, तुलसीदास जी के पूरे बारे में पूरा वीडियो उनके बारे में। फिर भी थोड़ा सा जानकारी मिले तो उस वीडियो में फिर भी दे दिया था। इनका जन्म तो लेकर विद्वानों में तो मतभेद है, लेकिन 1532 के आसपास इनका जन्म बताया जाता है कि 1532 में इनका जन्म हुआ है। 1575 तक आते हैं तो इनका जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है रामचरितमानस, जिसने इनको सिरमौर बना दिया है। ये ग्रंथ हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। वाल्मीकि रामायण के बाद रामचरितमानस का एक अपने महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उसकी रचना की। इसके अलावा उन्होंने कई और ग्रंथों, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, हनुमान भाव जैसे ग्रंथों की भी रचना की। तुलसीदास का समन्वय की दृष्टि से लेकर एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। कर्मकांडों को, भार्य आडंबरों का इन्होंने हमेशा से विरोध किया है, लेकिन इनका जो दृष्टिकोण है समन्वयवादी दृष्टिकोण रहा है। इन्होंने सगुण निर्गुण में समन्वय स्थापित करने की कोशिश की है। इसने हिंदू और मुस्लिम में समन्वय स्थापित करने की कोशिश की है। इसके अलावा छुआछूत, जाति व्यवस्था आदि का इन्होंने विरोध किया है। इनका जो सामान्य प्रारंभिक जीवन है इसके बारे में इस वीडियो में विस्तार से बता दिया है। रत्नावली की पत्नी थी जिसके कामसुख के चक्कर में ये वहां पर पहुंच जाते हैं और उनकी बातों को जब सुनकर इनके दिल में लगता है कि आप ये राम मार्ग के प्रमुख संत थे, राम को क्या आप इतने मेरे प्रति इतने आसक्ति रखते हो, अगर इतनी आसक्ति आप राम के प्रति रखो तो आप इस भवसागर को पार कर सकते हो। तो वह बात उनको छू गई थी। उसी आधार पर उन्होंने फिर ग्रंथों की रचना की और रामचरितमानस तो अपने आप में इनका एक उत्कृष्ट ग्रंथ है। भारतीय धार्मिक इतिहास में उनका अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बाद एक अंतिम रूप से हम और बात कर लेते हैं मीरा। राजस्थान से इनका संबंध है। मीराबाई ये भी कृष्ण मार्ग के प्रमुख संत रही हैं। इनके जन्म को लेकर थोड़ा सा विवाद है। रामचंद्र शुक्ल ने इनका जन्म 1516 ईस्वी के लगभग माना है, जबकि नरोत्तम दास स्वामी ने 1561 के आसपास इनका जन्म माना है। मेवाड़ के राठौड़ राव दूधा के पुत्र रतन सिंह की ये बेटी थी। इसका विवाह महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ।
विवाह के 7 वर्ष पश्चात ये विधवा हो गई। खानवा के इनके पिता की मृत्यु हुई। बाद में राणा सांगा के बाद जो विक्रमादित्य शासक हुआ, उन्होंने इसको काफी प्रताड़ित किया। इस वजह से ये फिर मेवाड़ को छोड़कर वृंदावन चली गई और वहीं पर वे कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। इनके बारे में बताया जाता है कि ये कृष्ण भक्ति में लीन होती हुई कृष्ण की मूर्ति में एक तरह से समा गई। इनके जो भजन है, इनकी जो कीर्तन है, इनके द्वारा जो वचन कहेंगे वे काफी प्रसिद्धि है। इन्होंने भी कृष्ण को एक तरह से मरते दम तक उनको अपना आराध्य देव स्वीकार किया और उसी में लीन रही। जैसे चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भक्ति में लीन रहे, उसी तरह स्त्रियों में मीराबाई भी कृष्ण भक्ति में लीन रहने वाली प्रमुख संत थी। इस प्रकार से हमने कुछ भक्ति संतों का, मध्यकालीन भक्ति संतों का हमने उल्लेख किया जिन्होंने भक्ति आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भक्ति आंदोलन जैसे उस वीडियो में आपको बताया था कि भारतीय इतिहास के सांस्कृतिक आंदोलनों से एक महत्वपूर्ण आंदोलन हम कह सकते हैं। एक आंदोलन बौद्ध धर्म का उत्कर्ष हुआ था, जन सामान्य को टच में करते हुए, वो भी भारत के एक सांस्कृतिक महत्वपूर्ण आंदोलन था। लेकिन मध्यकाल में जो भक्ति आंदोलन हुआ, ये उससे बड़ा एक आंदोलन हम मान सकते हैं जिन्होंने जन सामान्य तक भक्ति मार्ग को पहुंचाया। आइए थोड़ी सी हम भक्ति मार्ग का, तो हमने इतना कुछ उल्लेख किया है पिछले वीडियो में, इस वीडियो में उसको सारांश रूप में हम इसकी विशेषताओं के रूप में उसका उल्लेख कर लेते हैं कि भक्ति जो आंदोलन था उसकी क्या विशेषताएं रही, उसकी क्या विशेषताएं रही। आपको आइडिया हो जाएगा कि विशेषता, इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं थी जो भक्ति आंदोलन को इंगित करती है। जैसे कि सामाजिक समानता पर बल, सामाजिक समानता पर बल। भक्ति आंदोलन के जितने भी संत हुए, चाहे वो सगुण हो या निर्गुण हो, सभी संतों ने सामाजिक समानता पर बल दिया है। ऊंच नीच, भेदभाव, वर्ण व्यवस्था आदि की उन्होंने कटु आलोचना की है और सभी लोगों को भक्ति के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति का भाग्यदारी इन्होंने माना है। इनका मानना था कि किसी भी व्यक्ति को इसलिए मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता है कि मैं इस जाति का है, नीची जाति का है, फलाना जाति का है, नहीं। सभी को इनका मानना था कि सभी संतों का हर व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो स्त्री हो, मोक्ष प्राप्त कर सकता है भक्ति मार्ग के माध्यम। तो सामाजिक समानता पर इन्होंने बहुत अधिक बल दिया है। एक विशेषता तो इनकी ये रही है भक्ति आंदोलन की। दूसरी विशेषता, भारे आडंबर और कर्मकांडों का विरोध। सभी भक्ति आंदोलन के जो संत हुए मध्यकालीन, उन्होंने एक मुक्त प्रशंसा, एक कंठ से स्वर में बोला है कि जो भारे आडंबर है, जो विभिन्न धर्मों में भारे आडंबर कर्मकांड जो छुपे हुए हैं, वे व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करने में बाधित होते हैं। उनको व्यक्ति से तसल्ली नहीं मिलती, फिजूल एक तरह से हम बोल सकते हैं कि उनके द्वारा धार्मिक होती है। इसलिए भक्ति मार्ग के जो भी संत हुए वे साधारण थे और साधारण जन सामान्य को साधारण तरीके से ही भक्ति में लीन रहते हुए इन्होंने क्या करा है, मोक्ष प्राप्ति का भागीदारी माना है। कर्म कांड करने से, बाहर आडंबर करने से कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। आप अपनी भक्ति में अपने इष्ट देव को, चाहे वो साकार रूप में उसकी पूजा करो, निराकार रूप में उसकी पूजा करो, अपने मन में अपने इष्ट देव को जानो और उसकी भक्ति में लीन हो जाओ। यही इनके आंदोलन की एक मुख्य विशेषता थी, भक्ति आंदोलन की। तीसरी एक मुख्य विशेषता इनकी ये भी रही है, एकशवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार। भक्ति आंदोलन के सभी संतों ने, लगभग सभी संतों ने एकश्वरवाद की प्रचार प्रसार किया है। बहुदेववाद का इन्होंने विरोध किया। इनका मानना था कि एक ईश्वर है जो इस पूरी संसार को चलाता है और उसी के माध्यम से व्यक्ति क्या कर पाता है, उसी के पास मोक्ष प्राप्त करके पहुंच जाता है। इनका ही मानना है कि विभिन्न प्रकार के जो आडंबर है, कर्म कांड है, उसके द्वारा ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते, भक्ति के द्वारा ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। चाहे वो सगुण आकार में ईश्वर की पूजा करता हो या निर्गुण आकार में, निराकार रूप में, वे एकश्वरवाद को ही ज्यादा महत्वपूर्ण मानते थे। उसको विभिन्न विभिन्न नामों से वे जानते थे। एकश्वरवाद का प्रचार प्रसार करा किसने? भक्ति आंदोलन के संतों के द्वारा। इसके बाद हम बात करेंगे लोक भाषाओं में इन्होंने प्रचार किया। चौथा एक उनकी विशेषता थी, जितने भी भक्ति आंदोलन के संत हुए उन्होंने अपनी लोकल भाषा में प्रचार प्रसार किया, जन सामान्य की भाषा में प्रचार प्रसार किया। इसलिए भक्ति आंदोलन काफी बड़ा सांस्कृतिक आंदोलन बना। जिस प्रकार से बौद्ध और जैन धर्म ने
छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जन सामान्य की भाषा में अपने मतों का प्रचार किया था महात्मा बुद्ध महावीर स्वामी ने जन सामान्य की भाषा में। उसी तरह से भक्ति आंदोलन के संतों ने जन सामान्य की भाषाओं में ही क्या किया, प्रचार प्रसार किया। शुरुआत के रामानुजाचार्य वल्लभाचार्य आदि ने संस्कृत में अवश्य किया, लेकिन रामानंद आदि जो संत हुए उन्होंने हिंदी, रामानंद तो हिंदी और बाकी के जो भाषा थे उन्होंने लोकल जैसे ब्रज भाषा में किया, किसी ने पिछली भाषा कबीरदास जी की जो उनकी जो खत्म हो गए थे पिछली भाषा पंजाबी राजस्थानी आदि का सभी मेल जोल था। तो लोक भाषाओं को इन्होंने महत्व दिया, उसी में अपने मतों का इन्होंने प्रचार प्रसार किया। पांचवी एक और विशेषता थी इनकी निर्वृत्ति मार्ग का विरोध। जिस प्रकार से जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने निर्वृत्ति मार्ग का प्रचार प्रसार किया था, नास्तिकता का एक तरह से आप बोल सकते हो उसका इन्होंने विरोध किया है। इनका विश्वास था, ये आस्तिक थे पूरी तरह से और ईश्वर की उपासना करते थे भक्ति के रूप में, भक्ति के माध्यम से, चाहे वह साकार रूप में हो या निराकार रूप में। इन्होंने निर्वृत्ति मार्ग का विरोध किया। इसके अलावा इनमें निर्वृत्ति मार्ग की मुख्य विशेषता होती है संन्यास की। संन्यास के भी ये विरोधी थे, कबीरदास जी और गुरु नानक को इन्होंने आदि ने सबने क्या कहे तो हम परिवार में रहकर जीवन बसा कर एक भक्ति के माध्यम से ही अपने मत का प्रचार प्रसार किया है। तो इस संसार में रहकर भी इनका मानना था कि मोक्ष प्राप्त हो सकती है भक्ति के द्वारा, व्यक्ति को संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है। एक और विशेषता थी भक्ति आंदोलन की हिंदू मुस्लिम एकता पर बल। बहुत सारे संत हुए, उन्होंने विभिन्न संप्रदायों में जो आपस में मनमुटाव था उनकी एकता पर बल दिया, विशेषकर हिंदू मुस्लिम एकता पर इन्होंने काफी बल दिया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भक्ति आंदोलन की इन विशेषताओं के आधार पर बता सकते हैं कि कितना बड़ा आंदोलन रहा सांस्कृतिक क्षेत्र में, जिसने भारतीय संस्कृति को काफी प्रभावित किया। इसी तरीके से हम भक्ति आंदोलन के महत्व और प्रभाव को भी देख सकते हैं। महत्व प्रभाव में भी हम ये बिंदु ले सकते हैं जैसे कि कर्मकांड आदि का इन्होंने विरोध किया, प्रभाव डाला लोग कर्मकांड कार्याडंबरों से दूर रहे, मानव एकता पर बल दिया, मानवता को ज्यादा प्रमुखता दी, सगुण और निराकार किसी भी रूप में ईश्वर की उपासना कर सकते थे। एक शुरुआत की ओर लोगों ने बढ़कर काम लेकर शुरुआत की और लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ। विशेषकर जातिवाद की ऊंच नीच का ज्यादातर जो संतों ने उन्होंने विरोध किया, ये इसकी विशेषता प्रभाव रह सकता है। इसी तरह से जन सामान्य की भाषाओं में प्रचार प्रसार के जन सामान्य भाषा को मजबूती मिली, उनमें अनेक ग्रंथ लिखे गए जिससे जन सामान्य की जो भाषा है उनको भी महत्व, बड़े स्तर पर महत्व मिलने लगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भक्ति आंदोलन ने भारतीय समाज संस्कृति को किस प्रकार से प्रभावित किया, बल्कि तत्कालीन परिस्थितियों को जो भारतीय संस्कृति का एक तरह से जो मुस्लिम शासक आए बाद में उनसे जो संघर्ष हुआ, उनमें भक्ति आंदोलन के संतों ने लोगों में विश्वास जगाने में, लोगों के अंदर उसमें इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विशेषकर हिंदू मुस्लिम एकता पर इन्होंने काफी कार्य किया है। इस प्रकार से हमने पिछली क्लास में और इस क्लास में भक्ति आंदोलन के ऊपर चर्चा की। अगली क्लास में भी हम नए टॉपिक के साथ उपलब्ध होंगे, जिसमें हम मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है आपका, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में हम फिर मिलते हैं आपसे। धन्यवाद।